बहुत अच्छे से एक वैकेंसी के बारे में आपको न्यूज देनी है कि एक आरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके पद होते हैं। ये यूपी पीसीएस से उत्तर प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों में भी निकलते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्योंकि प्रक्रिया अलग होती है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो आरओ की भर्ती है वो अलग से होती है। बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं, अच्छे खासे इसके पद आते हैं। और हम लोग इसके पुराने हिसाब से देखें आरओ में, तो लगभग जो इसमें रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के सारे पद मिला लें तो कुल मिला के लगभग 311 तो रिव्यू के और एआरओ के लगभग 100। ये पिछले साल 1 जुलाई 2023 तक ये लगभग 411 के करीब पद खाली थे। अब लगभग एक साल इस बात को हो जाएगी तो इसमें कुछ पद और आएंगे। तो ऐसा मान के समझिए 400 से 500 के बीच में ये वैकेंसी आनी है, जैसे कि भी यूपीपीसीएस की आई थी। तो अब इसमें होता क्या क्या है वो मैं आपको सबको बता देता हूँ, किसमें क्या पेपर होता है, कैसे कैसे, वो जानकारी आप समझिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर है आरओ का, इसमें 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। साइंस, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल। ये इसका पहली स्टेज जो होती है, ये आप देखोगे इसकी पहली स्टेज रिटन, जनरल इंटेलिजेंस या कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन, यूपी स्पेशल, इंग्लिश और जनरल हिंदी ग्रेजुएशन लेवल की, और कंप्यूटर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज। ये सारे के सारे सब्जेक्ट मिलाकर ये आपका निकलता है 200 नंबर का टेस्ट। फिर उसके बाद में जो इसमें पास होते हैं उनका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, टाइपिंग होता है 50 नंबर का, 20 मिनट का। टोटल आप देखते हैं कि इसमें 250 नंबर से आपकी मेरिट लगती है। इसमें अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर कि हाँ, दोनों एक ही दो होंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहले आपका सीबीटी, उसमें ही टाइपिंग टेस्ट की नॉलेज, ये अलग अलग देनी होंगे, इस चीज को पहले से ध्यान दे लें। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष। अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से 21 से 35 वर्ष। इस बार कुछ चेंज हो जाए या कुछ नया पैटर्न आ जाए नहीं कहता, यह पिछले पैटर्न के आधार पर मैं आपको बता के चल रहा हूं। बाकी आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो ओबीसी, एससी, एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, ग्रेजुएशन चाहिए और कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री जो आपका ये ट्रिपल सी वाला होता है, और कंप्यूटर टाइपिंग कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट। बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, एससी, एसटी 5 साल की छूट, 21 से 35 ये। बाकी अदर कैटेगरी के लिए भी इसमें छूट होती है। यह है साथी आरओ की भर्ती। एक बार खुद से पुराना नोटिफिकेशन आप लोग जरूर देख लें, क्या कैसी मेरिट रहती है, कैसे क्या क्या पेपर कैसा आता है, वो भी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको वो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो अदर एग्जाम है, जैसे अपने यूपी पीसीएस का जो आरओ का री एग्जाम होना है, यूपी पीसीएस प्री हो या अपने अन्य उत्तर प्रदेश एसआई, यूपी कांस्टेबल, सबसे संबंधित तैयारी हम लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कराते हैं। और हाल ही में इस पर 21 से 26 तक हम लोग होली का एक छोटा सा डिस्काउंट भी लेकर आए। तो अगर कोई आपके घर में तैयारी कर रहा हो या आपके यहाँ कोई आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़े। आप खुद से डेमो के तौर पर कंटेंट देख सकते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा बाकियों से। एक बार आप स्वयं से देखें जरूर, ये मेरी आपसे विनती है। आरओ के बारे में जैसे कंफर्मेशन हो जाएगी, ऐसा समझिए जैसे चुनाव होता है, चुनाव के बाद में वोटिंग होती है 4 जून को, उसके बाद में जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में इस वैकेंसी के आने की प्रबल संभावना है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लें, जून जुलाई के महीने में इस वैकेंसी के आने की प्रबल संभावना है। इस बात को भी आप नोट करके चलें। हर 2-3 साल में आती है, लास्ट 2021 में आई थी,